चलिए कुछ और जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। कर्ण, लंब और आधार के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण भुजा, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा आता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है जिसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण बाबू सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है बाबू, सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है बाबू। मतलब कर्ण सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है बाबू, सबसे बड़ी भुजा होती है। मतलब कर्ण जो होता है सो लंब से भी बड़ा होता है, और कर्ण जो होता है सो आधार से भी बड़ा होता है बाबू। किससे बड़ा होता है, आधार से, यानी h का मान p से भी बड़ा होता है और h का मान b से भी बड़ा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है, ये आपको काम देगा कब, जब त्रिकोणमिति का सूत्र पढ़ेंगे और जब त्रिकोणमिति का उदाहरण बताएंगे तब वहां आपको ये काम देने वाला है। क्योंकि उसमें कर्ण आएगा, लंब आएगा और कर्ण का मान लिखना पड़ेगा। तो कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से क्या लिखना होगा, बड़ा लिखना होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो भुजा होती है 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। वो लंब से भी बड़ा होती है और आधार से भी बड़ा होती है। आया बात समझ में। अब हम लोग समझते हैं लंब और आधार में कौन बड़ा कौन छोटा क्या होता है, इस बात को समझते हैं। तो लंब और आधार में, लंब और आधार में कोई भी संबंध नहीं होता बाबू। लंब और आधार में कोई भी संबंध नहीं होता है, कोई भी संबंध नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि लंब और आधार में कोई भी संबंध नहीं होता है। मतलब लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है और दोनों बराबर भी हो सकता है। कोई संबंध नहीं होता लंब और आधार में। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब हुआ लंब भी बड़ा हो सकता है आधार से, आधार भी बड़ा हो सकता है लंब से, दोनों बराबर भी हो सकता है। लेकिन कर्ण हमेशा सबसे क्या होती है, बड़ा भुजा होती है। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा भुजा, लेकिन लंब और आधार में कोई संबंध नहीं। कभी लंब भी बड़ा हो जाएगा, कभी आधार भी बड़ा हो जाएगा, कभी दोनों बराबर भी हो जाएगा, कभी दोनों बराबर भी हो जाएगा। यानी लंब कभी आधार से बड़ा हो जाएगा, लंब कभी आधार से बड़ा हो जाएगा, कभी आधार जो है से लंब से बड़ा हो जाएगा और कभी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, अरे बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कभी P B से बड़ा हो गया, कभी B P से बड़ा हो गया, कभी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए क्या पढ़े हम लोग, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, यानी कर्ण लंब से भी बड़ा होता है, आधार से भी बड़ा होता है। लंब और आधार में कोई संबंध नहीं है, लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है, दोनों आपस में बराबर भी हो सकता है, दोनों आपस में बराबर भी हो सकता है। अगर समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान लिखने के लिए बोला जाए, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान लिखने के लिए बोला जाए, कर्ण का मान हमेशा क्या लिखना है, बड़ा, और लंब और आधार का मान आप कुछ भी लिख सकते हो, बराबर भी लिख सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, किसी को भी छोटा किसी को भी बड़ा कर सकते हो, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा लिखाएगा। क्या लिखाएगा, बड़ा लिखाएगा। समझे बात को, समझे कि नहीं। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। चलिए इसमें ही कोण 90 डिग्री है, इसको थीटा माने हैं। ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। इस समकोण त्रिभुज को देखिए, क्या ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एक कोण को थीटा माने। देखिए AC का चीज का काम कर रहा है लंब का, BC का चीज का काम कर रहा है आधार का। क्या इस चित्र को आप देख करके बता सकते हो आधार का जो मान है लंब से बड़ा है कि नहीं, आधार का जो मान है से लंब से क्या है, बड़ा है। यानी इस चित्र का अगर हम बात करें तो आधार का मान लंब से क्या
हो गया, बड़ा हो गया। आधार का मान लंब से क्या हो गया, बड़ा हो गया। समकोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं। चलिए, ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा लिए, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। अगर इस समकोण त्रिभुज में बात करें तो आप चित्र को देख करके बोल सकते हो कि लंब का मान आधार से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस चित्र में आपको किसका मान बड़ा दिख रहा है, लंब का मान किससे बड़ा दिख रहा है, आधार से बड़ा दिख रहा है। यानी समकोण त्रिभुज में कभी आधार भी बड़ा हो सकता है, कभी लंब भी बड़ा हो सकता है। चलिए एक और हम लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं, एक और हम लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं, एक और हम लोग समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। चलिए इसको थीटा माने, दोनों का लंबाई बराबर ले लिए, दोनों का लंबाई बराबर ले लिए। ये P यानी लंब को बता रहा है, ये B यानी आधार को बता रहा है। अगर इस समकोण त्रिभुज का बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे हैं P और B का मान बराबर आ गया, यानी लंब और आधार का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब लंब और आधार में कोई संबंध नहीं होता है। कभी लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है, कभी दोनों बराबर हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, लंब और आधार में कोई भी बड़ा छोटा बराबर हो जाए, कर्ण हर हालत में क्या होगा, बड़ा होगा। कर्ण हर हालत में क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग कर्ण, लंब और आधार के बीच में संबंध को जान गए, सीख गए, बढ़िया से समझे कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज का। कर्ण जो होता है लंब से भी बड़ा होता है, आधार से भी बड़ा होता है, और लंब और आधार में कोई संबंध नहीं होता है। कभी लंब भी बड़ा हो सकता है, कभी आधार भी बड़ा हो सकता है, कभी दोनों बराबर भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए और कुछ सीखते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में और क्या संबंध होता है वो चीज सीखते हैं। बाबू समकोण त्रिभुज में एक और खासियत है कि अगर कर्ण का तुम वर्ग करोगे ना बाबू, कर्ण का तुम वर्ग करोगे ना, तो इसका जो भी वर्ग आएगा वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या आएगा, बराबर आएगा। बाबू समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करोगे ना तो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के क्या आएगा, बराबर आता है बाबू। क्या आता है, बराबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है बाबू जिसमें कर्ण का वर्ग करोगे ना, कर्ण का वर्ग वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा, यानी अगर समकोण त्रिभुज में तुम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करोगे ना तो वो दोनों छोटकन भुजा के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी सूत्र आपको काम देगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जब बनाएंगे। आपको कर्ण का मान दे दिया रहेगा, लंब का मान दे दिया रहेगा, आधार का मान पूछेगा, कौन सा सूत्र लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कभी कभी लंब और आधार का मान दे दिया रहेगा, कर्ण पूछेगा, कौन सा सूत्र से निकालेंगे, यही सूत्र से। कभी कभी कर्ण और आधार दे दिया रहेगा, लंब पूछेगा, कौन सा सूत्र से निकालेंगे, यही सूत्र से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज में एक चीज और जाने कि जो कर्ण होता है उसका वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर कोई त्रिभुज में कोण नहीं पता है कि वो 90 डिग्री है, खाली भुजा का मान पता है, जैसे ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, केवल भुजा का मान पता है। कोण, कोई भी कोण नहीं दिया गया है, कोई भी कोण नहीं दिया गया है, कौन सा कोण कितना डिग्री है कुछ भी नहीं पता है। अगर पता हो जाए कि इसमें से एक कोण 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन कोण कोई भी नहीं पता है, केवल भुजा का मान पता है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन हुआ, 5, क्योंकि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आया, 25। उसके बाद दोनों छोटकन के वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, जोड़िए ये भी कितना आ गया, 25। यानी ये फार्मूला को ये मान रहा है, और ये फार्मूला का अगर मान रहा है तो कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये नियम होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है सो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है।